दोस्तों, कहानियों की इस श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसे देश की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे हम फ़ारस देश के नाम से जानते थे, पर जिसे हम अब ईरान कहकर बुलाते हैं। तो ये कहानी एक राजकुमार की है और एक अश्व यानी घोड़े की और उनके बीच में जो एक संवाद हुआ, उसके बारे में है। आइए सुनते हैं और चलते हैं ईरान की ओर। बहुत साल पहले फ़ारस की धरती पर एक राज्य था। उस राज्य का एक राजकुमार था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ के पास अक्सर जैसा होता है राजकुमारों के साथ कि उसके पास सब कुछ था। सोना, सैनिक, संगीत, महल, सब कुछ था उसके पास। पर उसके भीतर एक खालीपन था। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो जो सीने में पड़ी रहती है सुनसान सी जगह, वो जो सीने में पड़ी रहती है सुनसान सी जगह, इसी मलबे में है शायद तेरे होने की वजह। वो खालीपन। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, उसी खालीपन को ढूंढते खोजते और उसे तलाशते हुए आरिफ अकेले महल की छत पर बैठा आसमान देख रहा था, मानो फिर से कुछ ढूंढ ही रहा हो। इस रात उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, ऐ खुदा अगर तू है, ऐ खुदा अगर तू है तो मुझे अपने पास बुला लो। वो कहते हैं ना कि या तो तेरे होने के निशान न रहे या दिखाई दे सुनाई दे। ऐ खुदा अगर तू है तो मुझे अपने पास बुला लो। आरिफ की इस पुकार को इस बार खुदा ने शायद सुन लिया। उसी क्षण रेगिस्तान की दिशा से एक सफेद धुंध उठी। उस धुंध से निकला एक श्वेत अश्व, एक सफेद घोड़ा, व्हाइट हॉर्स। उसकी अयाल में बादल उलझे हुए थे, आंखों में गहराई थी, उन्हीं आंखों में सदियों की खामोशी भी। ये उनकी पहली मुलाकात थी। घोड़ा भूला नहीं, बस उसकी ओर देखता रहा, तकता रहा। आरिफ समझदार था, समझ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। वो धीरे धीरे छत से नीचे उतरा। महल के दरवाजे उसने खोले क्योंकि सब सिपाही सो रहे थे, और वो अश्व की ओर चल पड़ा, अश्व से मिलने चल पड़ा। और वो और अश्व, घोड़ा और आरिफ धीरे धीरे साथ रेगिस्तान की ओर चल पड़े। किसी बयाबा के को ढूंढने, किसी बयाबा की तलाश में वो दोनों साथ निकल पड़े। क्या हुआ इस रेगिस्तान में, आइए आगे सुनते हैं। रात गहरी थी, रेत ठंडी थी, आसमान तारों से भरा था, मानो किसी ने एक दुशाला उड़ा है। कुछ दूर जाकर घोड़ा रुका और उसने आरिफ से पूछा। पहली बार उसकी आवाज आरिफ ने सुनी। उसने आरिफ से पूछा कि आरिफ, तू मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है? राजकुमार चौंका और उसने कहा कि क्या मतलब कि मैं तुम्हें बाहर क्यों ढूंढ रहा हूँ? बूढ़े ने कुछ सांस ली और कहा, मैं तेरे भीतर ही हूँ, तू मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है? राजकुमार ने ये बात सुनी और वो शांत हो गया। मैं तेरे भीतर ही हूँ। उसे ऐसे लगा कि उसकी आत्मा की आवाज उसके सवालों के जवाब दे रही थी और उसके जवाबों के सवाल उसके सामने खड़े कर रही थी। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तो मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है? आरिफ ने पूछा कि अगर तू मेरे भीतर है तो मैं तुझे देख क्यों नहीं पाता? मेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि अगर मैं तेरे भीतर हूं तो मैं तुझे देख क्यों नहीं पाता, सुन क्यों नहीं पाता? घोड़ा बोला
क्योंकि तेरे भीतर बहुत शोर है आरिफ। शोर ताज का है, शोर सत्ता का है, प्रशंसा का है, वही शोर जिससे हम भी घिरे रहते हैं। तो जब तक तू खामोश नहीं होगा, ये शोर बंद नहीं होगा, तो मुझे देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। ये प्रसंग मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे अक्सर कश्मीर की जो एक मिस्टिक पोएटेस है ललेश्वरी, उनकी याद आती है कि उन्होंने अपने अपने कपलेट्स में कहा था कि गुरु ने बस इतना ही सिखाया, बाहर से अंदर ले आया। तो बात घूम फिर कर वही है। तो सुनिए आगे क्या होता है। सुबह होने से पहले आरिफ वापस महल लौट आया, पर जो आरिफ गया था, क्या वही आरिफ लौट आया? आते ही आरिफ ने अपना ताज उतार दिया, राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप दिया और साधारण से वस्त्र पहने और निकल पड़ा। अक्सर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो उसके ये बड़ा पर्सनल होता है, उसके आगे पीछे के लोग जो होते हैं उन्हें ये चेंज समझ नहीं आता। ऐसा ही कुछ आरिफ के साथ हुआ। लोगों ने अलग अलग की बातें बनाई और कहीं भी कि शायद ये पागल हो गया, पर आरिफ मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसे उस जो तलब थी वो पूरी हो गई थी। पर क्या होता है दरवेश का जीवन? दरवेशी बनना इतना आसान तो नहीं है, बहुत कठिन है, और शायद वो सही भी है। साल बीत गए, अब आरिफ एक दरवेशी था। वो एक दरवेश बन गया था। गांव गांव घूमता था और लोगों को केवल एक जो उनकी लेसन थी, एक ही बात वो बताते रहते थे कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। इसी सफर में एक बार उन्हें एक युवक मिला जिन्होंने उनसे पूछा कि आप इतनी समझदारी की बातें करते हैं, तो आपने खुदा को देखा है? क्या आपने उन्हें महसूस किया है? क्या उन्हें समझा है? क्या आपने खुदा को देखा है? दरवेश मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और दूर रेगिस्तान में एक श्वेत अश्व की आकृति फिर से दिखाई दी। फिर उसने कहा, जब मैंने अपने अंदर के मैं को छोड़ दिया, तब मैंने उसे देखा, उसे पाया। कितनी खूबसूरत बात है। कहते हैं अपनी अंतिम रात में वो दरवेश फिर से उसी रेगिस्तान में गया। फिर से तारे चमक रहे थे। वो रेत पर सुकून से बैठ गया और फिर धीरे से कहा, मैं तैयार हूं, अब मैं तैयार हूं। और सुबह लोग जब उसे ढूंढने गए तो वहां केवल एक घोड़े की टाप के कुछ पदचिन्ह थे और कुछ और पदचिन्ह थे। दोस्तों, ये कहानी किसी घोड़े की नहीं है, न ही किसी दरवेशी की है। ये कहानी एक सूफी ख्याल, विचारधारा की है, जिसे हम निर्गुणी विचारधारा भी कहते हैं, कि जब मैं मिट जाता है, हमारे अंदर का मैं मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, जो हमारी धारणाएं हैं कभी कभी वो जब मिट जाती है, तभी ट्रूथ, सत्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म। राजकुमार ने जब राज्य छोड़ा तो बस राज्य नहीं छोड़ा था, उसने अपना अहंकार छोड़ा था। जब उसने अपना ताज उतारा था तो उसने अपना अहंकार त्याग दिया था और उसी क्षण वो एक सच्चा राजा बन गया। तो अगली बार जब आपको बाहर का शोर सताए और खालीपन आपको सताए अपने अंदर का, तो अपनी अंदर की आवाज़ सुनने के लिए उसे बाहर मत ढूंढिए, उसे लोगों से मत भरिए। कहीं सुकून में एक जगह बैठिए खामोशी से, तो शायद उस खामोशी में आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई दे, जैसे इस दरवेशी को सुनाई दी थी। तो ये थी आज की कहानी, सूफी दरवेश
जो ईरान में रहते थे उनके उनकी कहानी थी। पर ऐसी कहानियाँ, दंत कथाएँ उस श्रृंखला में और कहानियाँ लेकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस कहानी में जो इसका एक लेसन था, जो इसका एक एसेंस था, अगर उससे जुड़ी कुछ आपकी पर्सनल रेवलेशंस हैं या एक्सपीरियंसेस हैं या इस तरह का आपने कभी महसूस किया कि आपके अंदर की खामोशी आपको छू गई हो, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और जल्दी हम आपके सामने एक और कहानी लेके आएँगे। नमस्कार।